ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। सभी लोग इस संसार का दुख को जानते ही है, फिर भी इसी में सुख मानने के लिए सुख मानते हैं और अभी तक मान रहे हैं, लेकिन इससे दूर होने को कोई प्रयत्न नहीं करता। ऐसे ही हम आज जानेंगे कि 12 भावना तो सबने सुनी होगी। कितने 12 भावनाएं, कितने कवियों ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, कहाँ कहाँ वर्णन आया है 12 भावनाओं का। 12 भावना सबको याद है, लेकिन अगर किसी को जाके ये पूछ लो कि आपने ये 12 भावना पढ़ी, ये किस भावना का ये है, मतलब किस भावना का विषय है, तो किसी को नहीं पता 12 भावना क्या है। मतलब सिर्फ याद करने के लिए याद करते हैं। 12 भावना ऐसे देखी जाए तो बहुत लोगों ने लिखी है, मतलब बहुत कवियों ने, पंडित भूधर दास जी, मंगत राय जी, ऐसे बहुत लोगों ने लिखी है। ऐसे माना जाता है कि ऐसा है कि 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से अधिक 12 भावना हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम जानते हैं 12 भावना क्या है, 12 भावना होते क्या है, इनको मतलब क्यों इतना महत्व दिया जाता है। तो 12 भावना को हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। मतलब अगर शास्त्र जिनवानी में देखें तो अनुप्रेक्षा नाम से 12 भावना को जाना जाता है, मतलब लिखा गया है। अनुप्रेक्षा मतलब क्या? अनु मतलब पीछे, जैसे कि अब पीछे जैसे कि अब देखो अनुज होता है। अनुज कौन होता है? छोटा भाई, मतलब जो मेरे पीछे जन्मा हो, मतलब मेरा अनुज, मतलब छोटा भाई। वैसे ही प्रेक्षा मतलब क्या? प्रेक्षा मतलब होता है चिंतन, किसी विषय को, पर्टिकुलर विषय को बार बार चिंतन करना, मतलब चिंतन के पीछे चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा है। तो ऐसे अनुप्रेक्षा को हम जानेंगे। तो पंडित आचार्य कुंद देव इस 12 भावना को बताते हुए गाथा लिखते हैं कि गाथा है कुछ इस प्रकार है। किम फल वियो न बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिज्जह ही जे विभविया तज्जनः तस्समाहपम। मतलब इस विषय में अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है? वह बस इतना समझना कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए और भविष्य में भी जो भव्य जीव सिद्ध होंगे, यह सब इन 12 भावनाओं का ही महात्म्य है। मतलब आचार्य कुंद देव यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी सिद्ध भूतकाल में हुए और भविष्य में जो सिद्ध होंगे, वो सब किस कारण से होंगे, किस महात्म्य का कारण है? तो वो सिर्फ 12 भावना का कारण है, ऐसे आचार्य कुंद देव ने कहा है। और आचार्य पद्मनंदी भी कहते हैं कि महान पुरुषों को 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्म के क्षय का कारण होती ही है। मतलब अगर वो 12 भावना का चिंतन निरंतर करते रहे तो वो जो महापुरुष है, उनका जो कर्म क्षय का कारण है वो 12 भावना होंगे ही होंगे। मतलब गारंटी दे के बता रहे हैं कि किसी भी महापुरुष अगर उसका कर्म का क्षय हो रहा है, भगवान बनने का कारण बन रहा है, तो वहाँ उसमें 12 भावना का हाथ है ही है। तो ऐसे ही हम देखे जाए तो पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं कि जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, जिस प्रकार कोई माँ, मतलब हमारी माँ हमें उत्पन्न की, ऐसे ही माँ जैसे पुत्र की उत्पन्न करती है, ऐसे ही जो 12 भावना है, यह
सांसारिक भोगों से मतलब हमारा चित्त हटाकर वैराग्य उत्पन्न करने में निमित्त है। ऐसे 12 भावना को हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। अब हमने जाना ही था कि 12 भावना होते क्या है, मतलब 12 भावना क्या मतलब क्यों मानना चाहिए। 12 भावना कुछ नहीं है, 12 भावना सिर्फ चिंतन का विषय है। जितना चिंतन करोगे, चिंतन करते रहे, किसी विषय पे चिंतन करोगे वही है 12 भावना। तो ऐसे ही यहाँ पर बताते हैं कि अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन। अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार चिंतन, किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार विचार करना ही चिंतन है। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, तथापि यदि विषय रुचिकर है तो निर्णित विषय भी बार बार चिंतन का आधार बन सकता है। मतलब 12 भावना सिर्फ चिंता का विषय है, बार बार चिंतन करना ही 12 भावना है। तो अब 12 भावना है तो सही, चिंतन तो करना है, लेकिन कैसा चिंतन? सम्यक चिंतन होना चाहिए, मिथ्या चिंतन नहीं। सम्यक चिंतन अर्थात कैसे? ऐसे मिथ्या चिंतन भी हो सकता है, कैसे कि अगर मूर्खता की किसी भी हम उदाहरण देने के लिए आए तो अल्लाह नसरुद्दीन नाम तो सबने सुना ही होगा। अल्लाह नसरुद्दीन एक मूर्खता के लिए प्रचंड, मतलब कहाँ पर भी आए तो उसका उदाहरण आ ही जाता है। ये प्रसिद्ध है मूर्ख के लिए। तो एक दिन ये हर रोज़, जैसे कि हर रोज़ इसका दिनचर्या चलता था, तो ये हर सुबह मंजन करने के लिए मतलब घर के बाहर मंजन करने के लिए आ खड़ा होता था और मंजन करता था। और हर रोज़ उसके घर के सामने से एक बैल निकलता था जो उसके सींग गोल, मतलब ऐसे गोल, मतलब बिल्कुल गोल तरीके से थे। और वो हर रोज़ जाता था, देखता था बस। और एक दिन इसने ऐसे ही चिंतन किया, इसके गोल सिंग जो है, इसके आकार जो है, उसके अंदर मेरा बिल्कुल मुंह फिट हो जाता है, मतलब बिल्कुल मैं मेरे मुंह को उस गोल सिंग में फिट कर सकता हूँ। ऐसे चिंतन कर रहा था, हर रोज़ चिंतन कर रहा था, हर रोज़ चिंतन कर रहा था। एक दिन उसने क्या किया, किसी विद्वान का वो ये सुन लिया, मतलब भाषण वगैरह सुन लिया। तो उसको लगा, उन्होंने क्या कहा, चिंतन नहीं करना चाहिए, जो चिंतन कर रहे हो कर दिखाना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा प्रभावित हो गया इस बात से। तो उसके बाद अगले सुबह फिर मंजन करने खड़ा हो गया। तो चिंतन कर रहा था, तो क्या हुआ, अब चिंतन नहीं करना, अब कर दिखाना है। तो उस जो गोल वाले सिंह आकार है उसमें मेरा मुंह को लगाना है। तो सोचा और अगले दिन वो करने के लिए सिद्ध हो गया और करने गया। और उसके बाद बैल है, सींग भी थे उसके, जैसे ही उसने मुंह लगाया उसने उठा के पटक दी। तो अस्पताल में गया, सारे लोग देखने आ गए। तो बोला कि तो पूछा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो बैल था, उसने मुझे मुक्का मारी, ऐसा ऐसा हो गया। तो क्या इतना भी तुम्हें चिंता करने की ये नहीं है कि तुम बैल के सामने आए देख नहीं रहे थे क्या? तो बोलता है 6 महीने तक चिंता की थी मैंने, फिर भी ये हुआ है। तो ये बताते हैं कि चिंता करना गलत बात नहीं है, लेकिन किस विषय पर चिंता कर रहे हो ये भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ऐसा 12 भावना, मतलब ये 12 भावना सम्यक रूप से चिंता करना आवश्यक है। तो अब मैंने पहले ही बताया था 12 भावनाओं को पाठ तो सब करते हैं, लेकिन उनका नाम किसी को नहीं पता है। तो हम पहले उस नाम को जानते हैं। तो 12 भावनाओं का नाम क्रमानुसार इस प्रकार है: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस प्रकार से 12 भावना है। तो अब हम एक एक भावनाओं को संक्षिप्त रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले है अनित्य भावना। अनित्य भावना मतलब यह जीव जो भी है, मतलब इस भाव को नित्य मान लेता है, मतलब जो कर रहा है वो नित्य मान लेता है, जो है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही रहेगा, यही हमेशा है मेरे साथ। तो ऐसा मानता है, इसको नहीं मानना चाहिए। यही बता रहे हैं कि मृत्यु एक अनिवार्य तथ्य है, उसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेने में ही शांति है, आनंद है। सत्य को स्वीकार करना ही सन्मार्ग है। मतलब देखो, अब जन्म लेने के बाद मरण निश्चित है, लेकिन ये नहीं मानता कि मेरा मरण अब कब निश्चित है ये भी नहीं पता अपन को, कल है, परसों है, आज ही शाम को है, कुछ नहीं पता। मरण है निश्चित, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब
मरण मरण मतलब ये डरता तो है मरण से, लेकिन ये नहीं मानता कि नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं इतना वो करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे स्वास्थ्य इतना शुद्ध है, मैं एक बार भी दवाई नहीं ली, वो हॉस्पिटल नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, ऐसा मानता है। लेकिन मरण को अनिवार्य रूप है, जो मरण आने निश्चित ही है, लेकिन उसको मानने में तैयार नहीं है, इसीलिए अनित्य भावना को बता रहे हैं। इसीलिए बुद्धदास जी का प्रचलित छंद भी है क्या, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या है, राजा राणा छत्रपति जो भी हो, जो हाथिन के असवार था, लेकिन सब छोड़ के चले गए। जो चक्रवर्ती था वो 6 खंडों को राज करता था, लेकिन वो भी इस संसार में कुछ नहीं है ये समझकर वो भी निकल के मतलब दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग में लग गए, लेकिन फिर भी हम यहीं पर है। यही मतलब अनित्यता का चिंतन क्या है कि मैं जो हूँ, मतलब मेरा जो इस भव है, इस भव में जो शरीर है, इससे मेरा इसी भव में संबंध है और बाकी भव में संबंध नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, यही जानना अनित्य भावना है। और जैसे कि अनित्य भावना संबंधी चिंतन करते हुए यदि हम समता भाव जागृत नहीं होता, अगर हम अनित्य भावना की चिंतन करते हुए अगर हमें समता भावना जागृत नहीं हो रहा, तो समझना हमारा जो तत्कालीन संबंध तत्संबंधी जो प्रक्रिया हो रही है वो सम्यक नहीं है। अगर हम हमने अनित्यता का तो समझ लिया, हमने उसका चिंतन भी शुरू कर दिया, अगर हमें समता भाव जागृत नहीं हो रहा उसमें, तो समझ लेना वो जो हम चिंतन कर रहे हो वो सम्यक नहीं है। तो ऐसे ही हम अनित्य भावना को जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पंक्तियाँ आती है अनित्य भावना के लिए। ये भी सुना होगा कि कहाँ गए चक्री जन जीता भरत कंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण हारा। मतलब राम और लक्ष्मण ने कितना प्रयत्न किया था रावण को हराने के लिए, मतलब युद्ध सीता को लाना था बस उन्हें, तो कितना मतलब रावण को भी कितना घमंड था, उसका घमंड कहाँ गया। और राम और लक्ष्मण जिन्होंने रावण को उतना बड़ा अर्ध चक्रवर्ती था उसको भी हरा दिया, फिर भी ये लोग कहाँ गए, इसका बस हमें पुराणों में देखा जाता है, लेकिन हम किस रूप से जानते हैं, राम भगवान बन गए और लक्ष्मण नरक गया, ऐसा जानते। तो उसके बाद अनित्य भावना को तो अपन तो जान लिया। अनित्य भावना जानने के बाद दूसरा भावना है अशरण भावना। तो अशरण भावना को हम देखें तो सभी प्रकार के संयोग और पर्याय अध्रुव है, अनित्य है, क्षण भंगुर है तथा द्रव्य स्वभाव ध्रुव है, नित्य है, चिरस्थायी है। अतः भला इसी में है कि हम इस शाश्वत सत्य को सहज भाव से स्वीकार कर ले तथा पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर स्वभाव सन्मुख हो। मतलब देखो, हाँ, हम अब अनित्य को तो जान लिया कि ये जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर है तत्कालीन, जो भी हमारे भाई है, माता है, पिता है, ये सिर्फ इसी भाव के है, मतलब इसी भाव में शरण देने वाले हैं। अगले भाव में हमारे यही माता पिता हमें शरण देंगे नहीं। इसीलिए जो हमारा ध्रुव स्वभाव, मतलब हमारा जो द्रव्य स्वभाव ध्रुव आत्म तत्व है, मतलब आत्मा के शरण जाना चाहिए। उसके आत्मा के शरण के अलावा सारे जो बाह्य वस्तुओं के हम शरण जाना चाहते हो सारे अशरण है, जिसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही अशरण भावना में अनेक व्यक्ति और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि यथा समय स्वयं विघटित होने वाले संयोगों एवं पर्यायों की सुरक्षा संभव नहीं है, उसका विघटन अनिवार्य है, क्योंकि उसका यह सहज परिणति है। मतलब जो शरण में जाना है वो उसका सहज परिणति है, अपने आप में लीन है, फिर भी ये दूसरों के शरण में जाना चाहता है। तो देह का वियोग, जैसे कि देह का वियोग मरना ही है, वह अनिवार्य है, क्योंकि कोई शरण नहीं है, बस यही अशरण है। इसका चिंतन ही मुख्यतः अशरण है, भावना है, मुख्यतः अशरण भावना का तात्पर्य है। मतलब इस देह का शरण हम बहुत, मतलब देह को कुछ भी हुआ तो हमें बहुत अंदर ही अंदर ये लग गया, वो लग गया, ये करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेरा देह को और अच्छा सा बनाना चाहिए, ऐसा वैसा हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन जो वो मिट जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा इस शरीर को छोड़ के हम कब चले जाएंगे। और इसीलिए हमें
अशरण मतलब शरीर का शरण छोड़ के हमारा दृढ़ तत्व आत्म स्वभाव का शरण लेना चाहिए। तो ऐसे ही पंडित बनारसी दौलत राम जी लिखते हैं कि 6 डाला में लिखते हैं, दल बल देई देवता मात पिता परिवार मरती बरिया जीव को कोई न राखनहार। इस जीव का मरण काल आ जाने पर सेना की शक्ति, देवी देवता, माता पिता और परिजन कोई भी नहीं बचा सकता। अगर मरण आ गया तो वो कोई भी हो, खुद जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, रोगों का इलाज करता है, मरने से बचाता है। क्या मरने से क्या बचाता है? बचा ही नहीं सकता, क्योंकि मरण निश्चित है तो वो आकर ही रहेगा, वो किसी का नहीं सुनेगा। लेकिन ये जीव मानता नहीं है, बस यही गलती है। यही बता रहे हैं कि जो देवी देवता है, शक्ति है, सेना है, परिवारजन है, माता पिता है, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब अशरण है। तो इस प्रकार अशरण भावना को बताया है। तो ऐसे ही हम अशरण के लिए देखें तो स्वर्ग के देव को मतलब इंद्र को भी जान सकते हैं कि इंद्र क्या क्या मतलब जो स्वर्ग इंद्र का किला माना जाए तो स्वर्ग इंद्र का किला है, मतलब साम्राज्य है, स्वर्ग इंद्र का साम्राज्य है। और वज्र जिसका हथियार है, देखो वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत हाथी जिसका वाहन है, मतलब अगर इंद्र कहाँ पर भी जाए तो ऐरावत पर जाता है, तो ऐरावत जिसका वाहन है, ऐसा इंद्र को भी कोई शरण नहीं है। मतलब अगर उसका काल जैसे ही स्वर्ग का उसका आयु पूर्ण होने आया तो ये जो वज्र उस जिसका हथियार है, किला जिसका स्वर्ग है, लेकिन मृत्यु उसको पूछ के नहीं आता कभी भी, मतलब उसको पता है, मतलब जैसे ही आयु उसका खत्म हो गया तो वो वहाँ मतलब उस सारे भवितव्य मतलब जो है उसका वो सब छोड़ के आना ही पड़ेगा। तो ऐसा शरण लेके हमें क्या फ़ायदा, तो ऐसा अशरण को हमें पाना चाहिए। तो देखो भोगों की वांछा रूप निदान बंदादि का अवलंबन न लेकर स्वसंवेदन से उत्पन्न सुखामृत का धारक शुद्धात्मा का अवलंबन लेना ही श्रेयस्कर है, शरण है। जो इस प्रकार की शुद्धात्मा का शरण ग्रहण करता है वह शुद्धात्मा की शरण में उसी प्रकार सुरक्षित हो जाता है जिस प्रकार वज्र के पिंजरे में मृगादि व्याघ्रादि से सुरक्षित होते हैं। जैसे कि अशरण भावना को कैसे समझाया, जैसे अब मृग है, मतलब जो वो क्या बोलते हैं, हिरन है, तो हिरन को व्याघ्र खा लेगा तो उसको रक्षा कौन करेगा? वज्र के पिंजरे में रखे तो व्याघ्र से बच जाएगा, मतलब उसे कोई खा नहीं सकेगा, मतलब व्याघ्र का भय उसे चला जाएगा। वैसे ही अगर हम शुद्धात्मा का शरण ले लिया तो जैसे कि वज्र के पिंजरा हिरन को बचा रहा है, वैसे ही हमें जो आत्म स्वभाव की शरण है, वैसे हमें कर्म रूपी जो व्याघ्र है उससे बचाएगा। ऐसे शरण को हम पाना चाहिए। मतलब यहाँ अशरण से ये बता रहे, अशरण के चिंतन से हमें शरण जिसका लेना है ये ज्ञात करना जरूरी है। तो उसके बाद अनित्य हो गया, अशरण हो गया। अब संसार की बात बताए, मतलब संसार भावना का चिंतन करना, संसार की चिंतन करना है। ये क्या बात हुई, जहाँ पर रह रहे उसी का चिंतन करना है? मतलब नहीं, उसका चिंतन नहीं करना। इसमें संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब संसार में दुख है, ये जानकर भी हम इसमें क्यों भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्षणिक सुख को हम क्यों स्थायी सुख मान लेते हैं, शाश्वत सुख मान लेते हैं, ये ऐसा चिंतन करना चाहिए, ये बताते हैं। तो अनित्य और अशरण भावना को समझने से अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी वस्तु के सम्यक स्वरूप में अपरिचित अज्ञानी को अज्ञानवश तथा सम्यक ज्ञानी को भी कदाचित रागवश इस प्रकार की विकल्प तरंगे उत्पन्न हो सकती है या होने लगती है कि भले ही संयोग को स्थायी रूप प्रदान न किया जा सके, पर जब तक वे है तब तक तो उसमें सुख प्राप्ति होगा ही तथा जो नए संयोग प्राप्त होंगे उनमें भी कुछ सुख कर हो ही सकते हैं, ऐसा ये जीव मानता है। लेकिन इसको बताते हुए छह डाला में बताते दौलत राम जी, चौगति दुख जीव बरे है परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या में सुख ना ही लगा रहा। जो ये इस भाव में सुख मान रहा है,
सिर्फ इसी भाव में नहीं, जहां पर भी जाएगा ये सुख ही मानेगा। जो सुख है ही नहीं, वास्तविक सुख है ही नहीं, वो वहां पर सुख मानने लगेगा। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि चार गतियाँ दुखी जीवों से भरी पड़ी है। तात्पर्य यह है कि पंच परावर्तन के माध्यम में चतुर्गति में भ्रमण करने वाले सभी जीव दुखी है। चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। यह चतुर्गति भ्रमण संसार का सर्व प्रकार असार है। इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, सार नहीं है। यही संसार भावना का चिंतन है। मतलब देखो, चार गति जो है वहाँ चारों गतियों में यही देखे तो पहली डाल में आचार्य दौलत राम जी लिखते हैं कि चारों गतियों का दुख का वर्णन किया ही है। दुख ही दुख है, चारों गतियों में कहीं पर भी सुख नहीं है। फिर भी ये जो चार गतियां हैं, यहाँ पर फिर 12 भावना के संसार भावना में फिर से इसका चिंतन कर रहा है कि चार जो गतियां हैं इसमें दुख ही दुख है, और जहाँ पर भी परिभ्रमण करता है वहाँ दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। लेकिन ये इसका मतलब हमें यहाँ संसार भावना से सच्चा सुख प्राप्त करने का चिंतन करना है। मतलब संसार भावना का चिंतन करने से हमें क्या प्राप्त होगा? सच्चा सुख। मतलब संसार को छोड़ के हमें सच्चा सुख की ओर बढ़ना चाहिए, यही बताते हैं। तो आगे देखें तो संयोगों में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है। जिस प्रकार कितना ही मंथन क्यों न करे, पानी में से नवनीत निकलना संभव नहीं है। कितना ही पेलो, भालू में से तेल निकलना असंभव है। तो ऐसे ही देखो, उदाहरण देके समझाते हैं कि पानी को जितना ही मंथन करो, जितना ही दिन रात साल महीने भर मंथन करो, लेकिन उसमें से नवनीत मतलब क्या? मक्खन होता है ना, मक्खन को नवनीत बोलते हैं। तो नवनीत नहीं निकलेगा, पानी में से कभी भी मक्खन निकल ही नहीं सकता। तुम दिन रात पुरुषार्थ करके उस पर जितना भी पुरुषार्थ करके मक्खन निकालने का कोशिश करो, वो मक्खन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पानी में से कहाँ से, उसमें जो गुण ही नहीं है मक्खन निकलने के, स्वभाव ही नहीं है उस पानी का, तो उसमें से मक्खन कहाँ से निकलेगा? मक्खन कहाँ है? मक्खन तो दूध में है, लेकिन हम कहाँ पर, मतलब वो पानी में से कहाँ से निकलेगा? तो वैसे ही यहाँ बता रहे सुख खोजना, हम सुख कहाँ पे खोज रहे हैं? जैसे कि पानी में वो मक्खन नहीं निकलता, वैसे ही हम सुख संसार में नहीं मिल सकता। अगर हम संसार में सुख ढूंढ रहे तो ये नामुमकिन है, मिलेगा ही नहीं, ये सब बताते हैं। और एक उदाहरण दे दे, जैसे रेत को अगर कितना ही पेलो, मतलब कितना ही उसको मतलब तेल निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसमें मशीन में डालो, कितना भी उसको ये करो, लेकिन उसमें से तेल निकलता ही नहीं है, क्योंकि रेत में से कहाँ तेल आएगा। वैसे ही और एक उदाहरण से मतलब संसार में सुख नहीं है ये समझाया। सुख की प्राप्ति के लिए तो सुख के सागर निज स्वभाव की शोध खोज आवश्यक है, आश्रय है, ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। देखो, मतलब सुख जो है वो हमारा शुद्धात्म स्वभाव में है, लेकिन हम शुद्धात्म में नहीं खोज रहे, हम बाहर में खोज रहे। हम यही बता रहे हैं कि निज स्वभाव का शोध आवश्यक, मतलब आश्रय लेकर जब ज्ञान श्रद्धान होगा तब उस सुख का प्राप्ति होगा। जब ज्ञान श्रद्धान की ओर हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो ही हमें सुख का प्राप्ति होगा। तो इस प्रकार हमें संसार भावना को जानना चाहिए। और भी देखें तो संसार भावना के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन हम संक्षिप्त रूप में समझ लिया। तो संसार भावना संबंधी इस प्रकार विचार, चिंतन, मनन, गोलन की सार्थकता तभी है जब चिंतक की दृष्टि उपयोग और ध्यान संयोग पर से हटकर स्वभाव स्वन्मुख हो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे। मतलब संसार भावना को जानने का क्या आवश्यक है? जो संसार में हम सुख को ढूंढ रहे, उस संसार में सुख को हटाकर, मतलब पर संयोगों में संसार सुख की बुद्धि छोड़कर निज स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद जो है, उस सुख की प्राप्ति के लिए संसार भावना का आलोचन अति आवश्यक है। तो अब हम आगे एकत्व भावना को जानेंगे। तो एकत्व भावना क्या है? ये एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, आगे एक अन्यत्व भावना आया था, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना।
इन दोनों को देखा जाए तो एकत्व भावना पॉजिटिव वेव में लिया गया और अन्यत्व भावना नेगेटिव वेव में लिया गया। जैसे कैसे एकत्व और अन्यत्व में आश्रित नास्ति का ही अंतर है। जिस बात का एकत्व भावना में अस्थिपरक चिंतन किया जाता है और उसी बात को अन्यत्व भावना में नास्तिपरक चिंतन किया जाता है। मतलब एकत्व में वही चिंतन, एकत्व में अगर अस्थिपरक चिंतन किया जा रहा है तो अन्यत्व भावना में उसको नास्तिपरक से चिंतन किया जाएगा, मतलब नेगेटिव वेव में चिंतन किया जाएगा, पॉजिटिव नहीं। एकत्व भावना पॉजिटिव है और अनित्य भावना नेगेटिव है, दोनों एक नहीं है, दोनों विरुद्ध है, लेकिन चिंतन तो एक ही है, ये बता रहे हैं। तो एकत्व भावना को जाने तो कविवर भूधरदास जी के 12 भावना में लिखते हैं कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, ये कबहू या जीव को साथ सगाना होय, साथ ही सगाना खोए। इस चंद में बता रहा है कि जन्म और मरण में अकेलापन बताकर मात्र जन्म और मरण में ही अकेलापन नहीं बताया है, अपितु जन्म से लेकर मरण तक की प्रत्येक परिस्थिति में अकेलापन दर्शाया है। इस जब हम जन्म लिया तो हमारे साथ कोई आया नहीं, अकेला है। और जब हम मरेंगे तो हमारा साथ कोई जाएगा नहीं, अकेला जाएंगे। जो हम इस भाव में मतलब जन्म से लेकर मरण तक जो भी हमने चीज़ें इकट्ठे किए, पैसे कमाए, इज्जत कमाई, जो भी हम मतलब हमने जितना भी मतलब ये चाहिए वो चाहिए, हमारे लिए ये चाहिए, ये ज़रूरी है, ऐसा माना, हम मरने के बाद उसको हमारे साथ लेके गए नहीं। और जब जन्म के आए थे, मतलब जन्म लेकर आए थे, तब हमारे साथ कुछ लेकर आए थे नहीं, अकेले आए थे। इतना ही नहीं, जो इस जन्म और मरण के बीच में जितना ही समय है उसमें भी हम अकेला है, ये बता रहे पंडित कविवर भूधरदास जी। यही इस पंक्ति का सार है। मतलब एकत्व भावना का चिंतन का सार यही है कि हम ना जन्म लेते हुए किसी के साथ आते हैं, मतलब अकेला रहते हैं, और मरण के बाद भी अकेला रहेंगे, और जन्म और मरण के बीच में जितना भी हमारा भाव में जितना भी हम जीवन जी रहे हैं इसमें भी हम अकेला ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं। ना माँ हमारे, पिता हमारे, बहन हमारे, दोस्त हमारे, कोई हमारा नहीं है। अब हम इस भाव में भी मतलब इस जीवन में भी हम अकेला ही है, यह जानना ही एकत्व भावना का चिंतन है। तो एकत्व भावना तो संयोग वियोग इष्ट अनिष्ट सब पे घटित होता है, और ऐसा उसको चिंतन से हमें ये हो ही जाता है कि हम अकेले हैं। मतलब मोक्ष, अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें अकेला ही, मतलब कोई हमें मदद नहीं करेगा, हाँ भाई यहाँ जाना है, ऐसा करना है, मोक्ष की ऐसा प्राप्ति करना है, ऐसा कोई नहीं देता। अगर हम अपना शुद्ध आत्मा स्वभाव का चिंतन करेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग जरूर मिलेगा। तो अब हम एकत्व भावना को तो जान लिया। अब मैंने बताया था अन्यत्व भावना कि अन्यत्व भावना एकत्व भावना का उल्टा है, मतलब नेगेटिव नास्तिपरक है। तो कैसे? तो अन्यत्व भावना कैसा है? आत्मज्ञान दर्शन रूप है और शारीरिक सभी बाह्य पदार्थ इससे भिन्न है, इस प्रकार चिंतन करना अन्यत्व भावना है। मतलब यहाँ आत्मा और शरीर संबंधी जो भी बाह्य पदार्थ है उसे भिन्न जानना, मतलब आत्मा की नज़रों से देखना कि ये जो सारे हैं मतलब ये अन्यत्व है, मतलब ये सारे मेरे नहीं है, ये सारे छोड़ने योग्य है। तो ऐसे ही शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना ही अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। मतलब शरीर से अन्यत्व का चिंतन करना, शरीर से भिन्न चिंतन करना ही अन्यत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन, मतलब अन्यत्व का चिंतन करना है। तो ऐसा अन्यत्व को बार बार चिंतन करना अवश्य है, क्योंकि अगर हम शरीर आत्मा दोनों को भिन्न जानेंगे तो ही हमें शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो पाएगा। सारे भावनाओं का एक ही मतलब वो नारा है, मतलब गोल है कि सब अलग है और मैं अलग हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मुझे जानना है। 12 भावनाओं का चिंतन मतलब मुझे जानना है, सिर्फ मुझे जानना है और किसी को नहीं जानना, मेरा चिंतन करना ही 12 भावनाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा 12 भावना है। तो उसके बाद हम असुचि भावना को देखें तो असुचि मतलब असुचि भी शरीर के संबंध में ही है। ये बताते हैं कि तुम्हें घिन नहीं आता कि अगर वो हमारे 10th में एक चैप्टर था पता है, वो
फ्रॉग मतलब मेंढक को काट के दिखाया जाता था, मतलब काटे हुए पीसेस को दिखाए जाते थे, हमें वो देख के गिना आ जाता था, छी यार क्या दिखा रहा है। अगर साइंस लैब में जाएंगे तो वहाँ ऐसा है हमारा हृदय, ये है हमारा रक्त, ऐसा वैसा। अगर यहाँ पर ही थोड़ा सा खून बहने लग गया, यार ये खून बह रहा है। अगर खून थोड़ी कहीं पर भी ऐसा देखा है, रास्ते पे जाते हुए कोई कुत्ता मरा है तो कितना बदबू आती है, मतलब पता चल जाता है हाँ अरे यार ये यहाँ ये मरा है, म्यूनसिपाल्टी वालों को कॉल लगाओ, इसे उठा के ले जाओ, बदबू आ रही है बहुत, ऐसा। वही शरीर हमारे पास भी है। अगर इस शरीर मरने के बाद अगर रखा जाए, ऐसे ही रास्ते पे फेंक दिया जाए, तो ये भी इतना ही बदबू मारेगा, मतलब इतना ही बदबू इसमें से निकलेगा। ऐसे जो शरीर है उससे हम प्रेम कर रहे हैं, मतलब उसको जो चाहिए वो चीज़ हम मांग रहे हैं, उसको खुश रखने के लिए इतना चिंता करते कि मतलब क्या कुछ बता ही नहीं सकते इसके बारे में। ऐसे जो शुद्ध, मतलब शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। या गंगा जल में 3 बार डूब के स्नान करो, या चंदन का साबुन लगा के दिन में 3 बार नहाओ, तो भी वो अशुद्ध ही रहेगा, अशुचि ही रहेगा। तो अशुचि भावना में यही बता रहा है कि जो शरीर है वो मल मूत्र सहित है, रक्त सहित है, इसको छोड़कर जो इसके अंदर विराजमान शुद्ध त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसको जानो, इसको मत जानो, उसका चिंतन करो। इसीलिए आचरण भावना का चिंतन यहाँ आवश्यकता है। तो इसके बाद आश्रव भावना को देखते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि एकत्व था, अन्यत्व था, अनित्य था, आचरण था, सूचि था। ये क्या है, आश्रव भावना को यहाँ लेने का क्या मतलब है? तो वो बताते हैं, जिस प्रकार जल से सेवाल अर्थात खाई जल के मैल के रूप में उपलब्ध होता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा में मैल के रूप में ही उपलब्ध होता है। इसीलिए अशुचि भी, इसीलिए ये अशुचि है और अपवित्र है। मतलब आश्रव भाव जो है ये भी आत्मा का अशुद्ध स्वभाव ही है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है आश्रव। इसीलिए इस शुद्ध भाव से भिन्न जानना, इस शुद्ध भाव से अलग जानना, ये आश्रव भाव का चिंतन करने का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद संवर भावना। संवर भावना क्या है? तो मोक्ष शास्त्र में बताते हैं कि अत्यंत संवर भावना और संवर तत्व में कारण कार्य का संबंध है, क्योंकि उक्त कथन में 12 भावनाओं को संवर के कारणों में गिनाया गया है, और संवर भावना भी 12 भावनाओं में से एक है। जो पहले बताया गया अनित्य, अशरण, ये सारे भावनाओं को संवर में गिनाया गया है, संवर के कारण होते हैं ऐसे माना गया है। तो वो जो संवर भावना है, वो भी संवर जो है वो भी एक भावना है। तो संवर भावना को देखा जाए तो संवर भावना के लिए बहुत बड़ी चर्चा आती है, और उसमें से हम कुछ जानेंगे। तो संवर भावना में वेद विज्ञान और आत्मानुभूति की भावना ही प्रधान है। संवर भावना में किसकी प्रधानता है? आत्मानुभूति और वेद विज्ञान की प्रधानता है। वेद विज्ञान मात्र 2 वस्तुओं के बीच भेद जानने का नाम नहीं है। षट द्रव्यमयी संपूर्ण लोक को स्व और पर, इन 2 भागों में विभक्त कर पर से भिन्न स्व में एकत्व स्थापित करना ही सच्चा वेद विज्ञान है। इसीलिए पहले बताया, पहले जो भी भावनाएं बताया है वो सारे भावनाएं इसी संवर भावना में, मतलब संवर में एकत्रित है। ऐसा संवर भावना भी एक संवर भावना है। तो यहाँ पर आ ही गया, वेद विज्ञान मतलब सिर्फ शरीर और आत्मा को भिन्न जानना नहीं है। वेद विज्ञान वो है जो स्व और पर के अलावा षट द्रव्यमयी संपूर्ण लोक को, मतलब इस आत्मा और आत्मा के अलावा जो भी चीज़ें वो भिन्न है, मतलब इस आत्मा से भिन्न ही है, ऐसा जानना ही संवर भावना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद निर्जरा भावना। तो निर्जरा भावना का तो पता ही है, निर्जरा मतलब क्या होता है? कर्मों का क्षय होना। तो ऐसा शुभ अशुभ के निरोध रूप संवर और शुद्धाशुभ भाव के निरोध रूप संवर और शुद्धोपयोग रूप योग से युक्त जो जीव अनेक प्रकार के तप करता है, वह नियम से अनेक प्रकार के कर्मों का निर्जरा करता है। जो संवर शुभाशुभ भाव रूप से संवर हो रहे थे, और जो शुद्ध योग रूप निर्जरा होगा, वो
हमारा निर्जरा भावना का चिंतन है। मतलब जैसे कि समय समय आने पर जो कर्म भरते हैं उससे आत्मरहित का कार्य सिद्ध नहीं होता। तपश्चर्या द्वारा कर्मों का जो क्षय किया जाता है उसे ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मतलब जब कर्म निकल जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद निर्जरा भावना के बाद देखें तो निर्जरा भावना के बाद आएगा लोक भावना। लोक भावना अभी पहले तो संसार भावना जान लिया था, तो अब लोक भावना का क्या जानने का क्या हाल? संसार और लोक एक ही तो है? नहीं, संसार तो सिर्फ जहाँ पर हम जन्म ले रहे हैं वो संसार है, लेकिन लोक में सिर्फ संसार नहीं आएगा। लोक में संसार आएगा, लेकिन लोक संसार से भी बड़ा है। मतलब जैसे कि मध्य लोक आएगा, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, लोक के ये तो लोक के भेद हुए। लोक में आलोक आकाश भी, मतलब आलोक भी आएगा, लोक भी आएगा। ऐसे लोक का चिंतन क्यों करना चाहिए ये बताते हैं। तो क्यों करना चाहिए? तो बताते हैं कि जो लोक की विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है, तथापि अनेक ज्ञानियों ने उसका प्रतिपादन एक एक छंद में किया है, फिर भी लोक भावना की संपूर्ण भावना अपने में ही समाहित कर लिया है। मतलब लोक का जो वर्णन है वो बड़े बड़े ज्ञानी जीव जो है वो एक ही छंद में समाहित तो कर दिया, लेकिन वो एक छंद में ही नहीं, उससे भी बड़ा है। फिर भी वो जो अगर हम उसको देखना चाहिए तो हम खुद उसको मतलब चिंतन करना चाहिए। तो उसके बाद लोक भावना तो हो गया। उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना का मुख्य उद्देश्य है कि जो ये हमें मनुष्य भाव मिला है उसमें भी इस जैन धर्म मिला है। ये मानना, जैन धर्म में भी हमें शास्त्र सुनने का समागम मिला है, इसे हम बोधि दुर्लभ कह सकते हैं। मतलब बोधि दुर्लभ में मुख्यतः हम देखना चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही दुर्लभ है। मतलब यही मिलना हमें दुर्लभ है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही हमारे मतलब प्राप्त करने योग्य है, यही हमारा बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन का उद्देश्य है। तो उसके बाद धर्म भावना। अब हमने बोधि दुर्लभ तो जान लिया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करना ही मुख्य विषय है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म का विषय है, उसको अगर धारण कर लिया तो वही धर्म। मतलब अगर हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोधि दुर्लभ का चिंतन अपन कर रहे तो धर्म का चिंतन भी अपने आप होता रहेगा। तो ऐसे धर्म भावना को भी हम जानना चाहिए। तो इस प्रकार हमने भारा भावना को जाना। तो भारा भावना जो है ये चिंतन करने का मतलब ज्ञान के विषय है, ध्यान के नहीं। तो इसी प्रकार हम भारा भावना को जानकर सिद्ध दशा प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में गायक श्री बेलगावी आज अपना द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। इसके पूर्व जो जो बातें बताई गई उसमें कुछ सुधार किया है आपने, आत्मविश्वास अधिक बढ़ाया है, भाषा शैली में भी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी थोड़े से शब्द है जैसे भला बरा ऐसी इस तरह से बोल दिया, तो वो आपको कुछ शब्दों से उच्चारण करने में परेशानी होती है, तो उनका बार बार उच्चारण करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। गति आपकी ठीक थी पहले की अपेक्षा से, और भाषा हाव भाव आदि इन चीज़ों में थोड़ा सुधार आपने किया है। बस थोड़ा विषय के संबंध में कहना चाहूँगा आपको, जैसे पूर्व में आपने उल्लेख कर ही दिया था कि 12 भावना है, वो अनेक कवियों ने लिखी है और अनेक है, तो आपको भी अनेक के ऊपर प्रवचन नहीं करना चाहिए था। किसी एक कवि को लेते और एक कवि को लेकर के उसकी बात करते तो वो बहुत अच्छा रहता, आप विषय से बराबर जुड़े रहते, क्योंकि सारे कवियों के अपने अपने जो प्रतिपाद्य विषय थे वो अलग थे। निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, इस तरह से अलग अलग विषय को लेकर अलग नयों की मुख्यता से उनका वर्णन रहता है, इसलिए आपको उनको मुख्य करके ही प्रवचन करना चाहिए था।
बाकी अपने दादा की 12 भावनाओं को लेकर भी प्रवचन किया है। उसने भी किसी 12 भावना में किसी अन्य आचार्य की गाथा का अर्थ बता दिया, किसी में अन्य कवि का। तो ऐसे भी नहीं करते, एक रूपता रखते, आपको बराबर फिर विषय भी बराबर समझ में आ जाता और समझाते भी। थोड़ी सी इस समझाने वाले में और तैयारी में कमी रह गई है। आप छड़ाला आपके कोर्स में जो आप पढ़ चुके हैं, छड़ाला की पढ़ चुके हैं, एक भव बनने वाली युगल जी कृत है वो पढ़ चुके हैं, और जो एक जयचंद जी छाबड़ा वाली है वो भी आप पढ़ चुके हैं। उसमें से कोई भी लेते और उस पर आप खुलासा करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आपने सबके अलग 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 लिए और उसमें भी केवल आप वो पढ़ते गए, स्वरूप बताते थे, वो अपने मन से अलग से बताते थे। लेकिन केवल आप पन्ने पलट करके जो पैराग्राफ अच्छे लगते थे वो पढ़ते गए, या फिर जो आपको समझ में आए या बताना चाहते हैं वो आप बताते गए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आपको केवल एक ही कवि के लिंक पकड़ करके बराबर चलना चाहिए था। बीच में भी कुछ बातें जो जगत प्रसिद्ध रहती है, वो मुल्ला नसरुद्दीन वगैरह के उदाहरण दिए, तो उसको भी आप सुधार कर ले वे। उसमें भी कुछ आपने मुल्ला की जगह अल्लाह नसरुद्दीन ऐसे कुछ बोल दिया है, तो आप वो सुधार कर ले वे। और एक सबसे बड़ी बात रही समय की, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दें। आपको आधे घंटे में ही, मतलब जितना समय दिया है और जो आपने विषय का चयन किया वो विषय आप स्वयं प्रस्तुत करने वाले हैं, तो आप बराबर समय के बंधन में रह करके पूर्ण करना चाहिए, उसी के अंदर आपको पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरह से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। बाकी जो बातें हैं कुछ सुधार की योग्य, मैं उसे व्यक्तिगत बता देता हूँ। बाकी अभी आ जाए।